तो जैसे कि आपने नॉवल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जिन वापस फॉलिंग स्टार पे भी लौट आया था, जैसे देखिए मास्टर और स्काई मैंशन अलायंस के जितने मेंबर होते हैं सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी जन के पीछे से जिया बाहर निकलती है, जैसे देख के सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते ओ भाई ये तो हैकर है हैकर, क्योंकि वो जिया के लेवल को देख के पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। मगर तभी जो जिया ना तो बम फोड़ देता है और बोलता है भाई ये हैकर नहीं है बल्कि ये तो डेवलपर है, ये तो एंशिएंट वाइट ड्रैगन की द ड्रैगन एम्परर है। ये सुन के तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मास्टर तो जिया को खुश करने के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हैं। मगर तभी जो जियान होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर इसे इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है, ये अभी भी छोटी लड़की है, इस वजह से इसको गोली मारो। अभी के लिए आप ये बताओ कि आपने होलोप्सल की ठुकाई देने के लिए क्या प्लान बनाया है। ये सुन के मास्टर बिल्कुल ही बातों को नहीं घुमाते और बोलते कि हम लोग सीधा उनकी ब्रांचों के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि अब वो बहुत टॉम एंड जेरी का खेल अब होगी सीधी ठुकाई उनकी। ये सुन के जन बोलता है कि अगर अभी के लिए आपने डिसाइड कर लिया कि उनके ऊपर हमला करना है तो फिर अभी के लिए आपने ब्रांच को भी डिसाइड कर लिया होगा कि उनकी अभी के लिए कौन सी ब्रांच को टारगेट करना है। ये सुन के जो मास्टर होते सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं कि जैसा कि तुम जानती हो अभी के लिए जो हमारी स्ट्रेंथ और रिसोर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, इस वजह से हमने पूरे सेंटर पैन के अंदर चप्पे चप्पे को छान मारा है। इस वजह से हमें काफी जानकारी मिल चुकी है होलोप्सल की, जहाँ पर उनकी छोटी मोटी काफी सारी ब्रांच है पूरे सेंटर पैन के अंदर, मगर उनमें से 24 ऐसी ब्रांचें हैं जो कि होलोप्सल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें वो दिशा ब्रांचेस बोलता है। और मुझे भी जिस ब्रांच के अंदर रखा गया था वो भी दिशा हॉल ब्रांच थी, लेकिन वहीं पे जो जान था उसे इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है और बोलता कि होलोप्सल के अंदर ये कौन सी खेत की मूली है जो अभी तक हमें नहीं पता चली। लेकिन तभी जो मास्टर होते बोलते कि लालटे तुम्हें तो अभी के लिए ये भी नहीं पता कि इससे भी ऊपर एक और होता है, जैसे वो ट्यांगो हॉल बोलते हैं, जो कि होलोप्सल के मेंबरों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर भी दो क्लास होती है, एक अर्थ और एक हेवन होती है, जहाँ पर मुझे अभी के लिए अर्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, लेकिन वहीं पे उनकी मेन और हेवन हॉल की बात की तो उसके बारे में आता पता नहीं है मुझे कुछ भी। इसलिए हम लोग होलोप्सल के सेकंड इंपॉर्टेंट हॉल के ऊपर हमला करेंगे, जो कि अब जिया है हमारे साथ तो फिर डरने की है क्या बात, साड़ों की गुद्दी लाल कर देंगे। ये सब सुन के जन बोलता है ये सब तो ठीक है, मगर जो अर्थ क्लास का हॉल है उसके अंदर किस लेवल की वॉरियर रहती है, आई मीन उन लोगों की क्या स्ट्रेंथ है। ये सुन के जो मास्टर होते हैं काफी सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं जैसे कि अभी के लिए अर्थ हॉल है वो अंडर आता है होलोप्सल के डिप्टी चीफ के अंदर, इस वजह से उसके भी यहाँ पर होने के काफी हद तक चांसेस हैं और साथ ही टॉप 3 ट्यांजन की भी। लेकिन तुमने थर्ड ट्यांजन का तो गेम बजा ही दिया था, इस वजह से यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट ट्यांजन भी मिल जाएंगी। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि ये हॉल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है होलोप्सल के लिए, इस वजह से मोस्टली चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पर हमें और भी काफी सारे पावरफुल वॉरियर देखने को मिल सकते हैं। ये सुन के जन एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि मास्टर मुझे ही लगता है कि इस हॉल को तबाह करने में हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सेकंड ट्यांजन की तो मैंने ऑलरेडी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी और वैसे वो एक अगुआ चुआ सा भांगशेंग है, और ये बात उस फर्स्ट ट्यांजन की तो मैंने उसके ऑरे को सेंस कर रखा है, इस वजह से मुझे ही लगता कि वो मुझे हरा सकता है। और अब बचा वो डिप्टी चीफ, उसके लिए तो हमारे पास बदमाश है, इसी वजह से मुझे पूरा यकीन है अगर उन दोनों का सामना होता है तो उसका हमारे बदमाश के सामने टिक पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और जो बाकी के बची हुई चुटर मुटर वॉरियर वो तो हमारी सुंदियां काफी है उनको बजाने के लिए। और ये सब जियान अभी के लिए काफी गुस्से में बोल रहा था, क्योंकि जियान की जो दुश्मनी है वो होलोप्सल के साथ बहुत ही ज्यादा गहरी हो चुकी है, क्योंकि उसने जब से भूटान सिटी के अंदर अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट किया तब से जो होलोप्सल है उसकी जान और उसकी फैमिली की जान को कई बार लेने का ट्राई किया और ऑलमोस्ट उसकी जान जाते जाते बची है। इसलिए अब वो जैसा कि पावरफुल हो चुका है इस वजह से उन सभी चीजों को बदला लेना चाहता है होलोप्सल से, और उन्होंने जो गलती करी वो गलती नहीं दोहराना चाहता है, मतलब वो होलोप्सल का खात्मा कर देगा, कोई चांस नहीं देगा उन लोगों को छोड़ने का। और फिर इसके बाद जो जियानो तो फर्स्ट और बर्निंग फ्लेम वैली के एल्टर की तरफ देखता है और बोलता है कि अभी के लिए आप लोग यहीं पर रुकना, क्योंकि अभी के लिए जो मेरी नई टोली की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से मैं बहुत ही आसानी से तबाह कर सकता हूँ इस मेन अर्थ होल को और साथ ही बाकी के होलों को भी। लेकिन हम लोग के इतने बड़े एक्शन की वजह से जो होलोप्सल वो पूरी तरीके से बौखला जाएगा, इस वजह से हो सकता है कि वो हमारी अलायंस के ऊपर ही हमला कर दे, इस वजह से आपको यहाँ पर रहकर हमें प्रोटेक्ट करना होगा, वरना हम लोग उनको तबाह करके आए वो लोग हमें तबाह कर चले जाएं। ये सुन के जो मास्टर तुरंत ही आगे आ जाते और बोलते कि जियान लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि अर्थमैन होल को ढूंढना तुम्हारे लिए भी बहुत ही मुश्किल है, भले मैं तुम्हें अभी के लिए जगह के बारे में बता दूं और मैप के बारे में बता दूं, मगर फिर भी तुम्हारा वहां तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये सुन के जो जियान होता है एक पल के लिए हैरान हो जाता और बोलता है जी ठीक है मास्टर फिर आप भी चलो, और वो अभी के लिए मास्टर को ले जाने के लिए इसलिए मान गया होता है क्योंकि उसके साथ जिया जा रही है, इसलिए अगर सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती तो जिया आसानी से डील कर सकती है, क्योंकि सेंटर पैन के अंदर ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो अब जिया का सामना कर सकते हैं, क्योंकि जिया अपने ऊपर से लेवल के बंदे को मार सकती है। इसी वजह से फाइट के बीच में अगर वहाँ पे होलोप्सल का चीफ भी आ जाता है तो भी जो जिया उसका सामना कर सकती है, क्योंकि अगर उसका एक बार भी दिमाग खराब हो गया तो बहुत मारती है। ये सुन के माशा बोलते कि ठीक है तुम कुछ दिनों तक रेस्ट करो, जैसी सभी तैयारियां हो जाए हम लोग तुरंत ही उनको बजाने के लिए निकलेंगे। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही हमें नोट कर देता है और जियान कुछ बोलने वाले होते तभी अचानक से हॉल के अंदर एक आवाज गूंजती है जो की होती है बीटीएच के सबसे बड़े हैकर की, और वो बोलती है डैडी जी, और आसमान में एक छोटी सी लड़की भगती हुई आती है जियान की तरफ, और वो कोई और नहीं वो होता छोटा रसगुल्ला जाओ जाओ। वहीं पे जब जियान उसे अपनी तरफ आती देखता तो उसके चेहरे पे आ जाती बड़ी सी स्मेल और वो तुरंत ही भगती हुई जाता और उसे पकड़ लेता जाकर और लगा लेता अपने दिल से, और इस टाइम जियान को ऐसी फीलिंग आती है कि उसकी पूरी लाइफ की खुशियां एक साथ उसे मिल गई। लेकिन जो छोटा रसगुल्ला होता तुरंत ही जियान की गोदी के अंदर किलमिलाने लगता और चारों तरफ देखने लगता है, जब पर एक और नजर टकराती उसकी जिया से, आई मीन फ्लेम एम्पर वर्सेस ड्रैगन एम्पर, और वो बस उसे एक पल के लिए देखती और यहाँ देखने लगती है क्योंकि जिया भले ही होगी ड्रैगन एम्पर की बेटी लेकिन छोटे रसगुल्ले का बाबा है फ्लेम
एम्परर, एक टॉप क्लास का गॉड। और जब वो अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से देख रही होती है जिस इंसान को, और जब उसे वो नहीं दिखाई देता है तो उसकी आँखें और जो मुँह होता है वो मुरझा जाता है और बोलता है, डैडी जी, मम्मा जी कीते हैं। ये सुन के जन बोलता है कि अले मेरे छेल, इतना ज्यादा उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए जो तुम्हारी मम्मी है वो कल्टीवेशन में गई हुई है, जैसे ही उनकी कल्टीवेशन खत्म होगी तुरंत ही वो भक्ति सबसे पहले जाओ के पास आएंगी। ये सुन के जो छोटा रसगुल्ला होता है वो मान तो जाता है, मगर उसका मुंह लटका रहता है वहां का। तभी जो जियान होता है उसकी बॉडी की ब्रूटल ऑरे को सेंस करता है, जो कि अब पूरी तरीके से शांत हो चुका होता है और पूरी तरीके से जाओ के कंट्रोल में होता है। ये देख के जियान पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अभी जो मास्टर होते हैं बोलते हैं, हाँ लाडले, तुमने अभी के एकदम सही पहचाना, जाओ ने अपने ब्रूटल ऑरे को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया है। अब वो बन चुकी है एक स्ट्रॉन्ग डाउजोंग। ये सुन के जो जियान होता है एकदम शर्म से पानी पानी हो जाता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपनी कल्टीवेशन से शौक करता रहता है, मगर उसकी फैक्ट्री उसे ही शर्मिंदा कर रही है, जहाँ पर उसने अपनी पूरी आधी जवानी वेस्ट कर दी और दिन रात कल्टीवेशन की और पता नहीं कितने टॉर्चर को झेला, मगर वहीं पे उसकी जो लड़की है उसे बस पैदा होने की देर थी और वो बन गई डाउजोंग। और वहीं पे जो अभी के लिए मास्टर होते जाजो को ऐसे देख रहे होते जैसे ही ग्रैंडफादर, और वो बोलते हैं, मेरे चेले, जो तुम्हारा ऑरा टॉरा है इसे वो पूरी तरीके से तबाह करने के लिए पैदा हुई है, क्योंकि अब इसकी जो नजर है वो तुम्हारे दूसरे फील्ड के ऊपर भी है, क्योंकि इसे भी एल्केमिस्ट बनना है। इस वजह से मैं वेट कर रहा हूँ इसका थोड़ा सा बड़ा होने का, और इसका जो टैलेंट है वो तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसी वजह से जैसी थोड़ी सी बड़ी होगी मैं तुरंत ही इसे फ्लेम मंत्र सिखाना स्टार्ट कर दूंगा, और फिर इसके लिए एक बढ़िया सी हेवनली फिल्म लेकर आऊंगा और इसे दे दूंगा, और फिर तुम देखो ऑरा टॉरा। ये सुन के जो जियान होता है उसका मुंह लटक जाता है और बोलता है कि मास्टर अभी के लिए आप इसके ऊपर कुछ ज्यादा प्यार लुटा रहे हो। और यहीं पे इस बीच जो जाजा होता है उसका मन भर चुका होता है जियान की गोदी से। इस पर तुरंत ही उछलते कूदते वो पहुंच जाते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर के पास, और फिर क्या जियान की सभी सुंदियां उसके साथ खेलने लगती हैं। और यहीं पे जो जियान होता है वो मास्टर के साथ आ जाता है कोने आतरे में और अपनी स्पेस स्टेशन को टच करता है और उसके अंदर से निकाल लेता है एक जेट बोतल को, और जैसे ही उसका ढक्कन खोलता है और मास्टर उसको देते तो मास्टर की एकदम पूरे तन बदन में करंट लग जाता है और बोलते, ओ तेरी कितनी भयानक एनर्जी इसके अंदर, लाडले ये क्या है। ये सुन के जो जियान होता है हल्की आवाज में बोलते हैं कि मास्टर ये बहुत तगड़ा माल है, ये एक ऐसे बंदे का एसएस ब्लड है जो कि ऑलमोस्ट हाफ स्टेप दूरी तक पहुंच चुका था, आई मीन पहुंच ही चुका था। इसी वजह से आप इसे गटक जाते हो, आई मीन एब्सॉर्ब कर लेते हो, तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि आप सीधा ब्रेक थ्रू कर जाओगे डाउशेंग के अंदर और बन जाओगे डाउशेंग 1 स्टार के वॉरियर। अब ये सभी बातें सुन के जो मास्टर होते हैं काफी ज्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं और बार बार उस बोतल को देख रहे होते हैं, और पूरी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद अपने मन में बोलते कि ये लड़का मुझे कुछ ज्यादा खतरनाक चीज दे रहा है, क्योंकि अगर जन इसे एब्सॉर्ब कर जाता है तो डेफिनेटली जियान की जो स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पे जो जियान तो मास्टर की हवाओं से समझ जाता है, इस वजह से बोलता है कि मास्टर अभी के लिए आप ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी इसे एब्सॉर्ब कर लिया, इस वजह से अगर मैं इसे दोबारा एब्सॉर्ब करता तो मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। अभी के लिए इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचो, आप जाइए और कल्टीवेशन करिए और ब्रेक थ्रू कर जाइए सीधा डाउशेंग के अंदर, और फिर उसके बाद गुरु चेले निकलेंगे होलोप्सोल की बैंड बजाने के लिए, अब होगा ना हमारा ऑरा फार्मिंग। मगर जो मास्टर का दिल हो तो वो अभी भी नहीं मान रहा था और वो जियान से बहस करने वाले होते, मगर तभी जो जियान तो बोलते कि मेरे छोटे बच्चे, आई मीन जाओ जाओ जल्दी से मेरी गोदी में आ जा, अपन चलते हैं। मास्टर पीछे से आवाज लगाते रह जाते, मगर जो जियान तो वो नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है जाओ को लेकर, इसलिए वो एसेंस प्लेट को अपने पास रख लेते और चले जाते हैं कल्टीवेशन के अंदर। वहीं पे जो जियान तो मस्त 4-5 दिन तक पॉलिस्टाइरीन के अंदर रुकता है, ना कोई कल्टीवेशन ना कुछ, वो अपना पूरा टाइम देता है अपनी छोरी के साथ, मतलब जाओ के साथ। लेकिन उसे अभी के लिए फादर का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, मतलब कम उम्र में उसके बच्चा हो चुका है, इस वजह से भाई साहब खेलने कूदने की जगह उसको सिखाने लगती अपनी दाव स्किल है और बोलते कि हमारी छोरियां किसी चोरों से कम है के। लेकिन जियान के तोते तब उड़ जाते जब जियान उसे एक बार दाव स्किल करके दिखाता वो सीख जाती है, इस वजह से उसका जो मुंह होता है फटा का फटा रह जाता है और बोलता है, छोटे रसगुल्ले ना करें ना करें, जो मुझे कॉन्टिनेंट के सभी लोग जीनियस समझते हैं, अगर तुम्हें देख लिया तो सब मुझे अव्वा चौवा समझेंगे, तू तो टैलेंट में मेरी भी बाप है, इसलिए मेरे हैकर अभी के लिए हम लोग गेम को चेंज करते हैं, अपन खेलते हाइड एंड सी, आइस एंड वाटर, तब आएगा ना असली मजा। और ऐसी जो जियान तो 5 दिन तक मस्त मजे करता रहता है जाओ के साथ। और जो लेजेंडरी मास्टर याला होते हैं वो जिस जगह पे कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, मगर तभी छठवें दिन वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, इस वजह से जो पूरा फॉलिंग स्टार पेविलियन होता है वो हिलने लगता है और इस तरीके की एनर्जी को देख के लग रहा होता है कि एक और बदमाश पैदा होने वाला है, और ये बात जियान भी सेंस कर लेता है, इस वजह से वो तुरंत ही उस जगह पे पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और सबके सामने आता है मास्टर बदमाश, और जब जियान उनकी बॉडी से निकल रहे हुए और एक को सेंस करता है तुरंत ही पहचान जाता है और बोलता है, बधाई हो मास्टर डाउशिंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए। लेकिन वो अभी के लिए इतना शौक वगैरह नहीं हुआ था मास्टर के ब्रेक थ्रू करने से, क्योंकि जो मास्टर का लेवल था वो ऑलमोस्ट काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था डाउशिंग के। बस जो जियान ने एसेंस प्लेयर दिया था उसने बस मास्टर को धक्का दे दिया था बांगसन से सीधा डाउशिंग के अंदर, और जो जियान था मास्टर के ब्रेक थ्रू करने के बाद बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करता और जाओ को भेज देता एकदम अल्ट्रा प्रो सिक्योरिटी के अंदर, और नेक्स्ट डे सूरज के निकलने से पहले वो फॉलिंग स्टॉप से निकल जाता है होलोप्सोल को बचाने के लिए। इसी वजह से सीन होता है वो सीधा हमें अटमैन हॉल के पास पहुंचा देता है, जो कि लोकेटेड होता है सेंटर पेन के नॉर्दर्न और साउदर्न बॉर्डर के बीच में, जहाँ पर एक बड़ी सी माउंटेन रेंज होती है जिसे बैरियर माउंटेन रेंज बोला जाता है, जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। इस वजह से यहाँ पे इंसानों को देखना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल नहीं है, और जो भी आते हैं उनका जिंदा बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से वहाँ पे काफी सारे लोगों की हड्डियां पड़ी होती हैं। लेकिन तभी आसमान के अंदर काफी ज्यादा हलचल होती है और वहाँ पर एक ग्रुप आ जाता है और उन सभी की नजर पूरी वैली के अंदर घूमती है, लेकिन तभी एक पेड़ के ऊपर जाके अटक जाती है, जहाँ पर अभी के लिए बैरी की एनर्जी की फ्लक्चुएशन हो रही होती है। इस वजह से मास्टर होते बोलते हैं अभी के लिए जो हॉल है वो एकदम डीपेस्ट रीजन के अंदर और वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, मगर यहाँ पर बना हुआ है एक बैरियर, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा भी उसके अंदर एंटर करते हैं तो पूरे होलोप्सोल के लोगों को पता चल जाएगा। इस वजह से
हम जो धप्पा देने आए वो लोग हमें धप्पा दे देंगे। ये सुन के जो जियान होता है उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है कि एक स्पेशल बैरियर, और फिर वो देखता है अपने साइड में और बोलता है कि जी अब तुम्हारा काम है। ये बोल के जो जिया होती है मस्त स्वाइप मारती है, आगे आती है और बस अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करती है, जिस वजह से जो बैरियर होता है वो फट जाता है और उसके अंदर बन जाती है एक टनल। और फिर उसे देख के जो जियान होता है वो जिया से भी आगे आ जाता है और बोलता है कि होलो सोल, अब टाइम आ चुका है बदला लेने का। अब तुम में से अब कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगा। लेकिन दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि जियान सबको मार पाएगा। डेफिनेटली कोई जियान के हाथों से बच के निकल जाएगा और वो कौन होगा वो आप लोगों को जानने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।